मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष। आज हम लोग रसखान का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग धनुषभंग और बनपथ पर तक का वीडियो पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रसखान का जीवन परिचय पढ़ेंगे और अगले वीडियो में इनकी जो रचनाएं हैं उसका व्याख्या पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से इसको सुनिए और अगर ज़रूरत हो तो कापी बना करके आप इसको नोट्स बना ले, बढ़िया रहेगा। विशेष करके बॉक्स में जो मुख्य बिंदु लिखा गया है इसको आप लिखकर याद कर लेंगे। आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी भी है, क्योंकि अगर इतना याद रहेगा तो आप इसका जीवन परिचय लिख सकते हैं बड़े आराम से। रसखान सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी वासा के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका की अधोलिखित पंक्तियों से स्पष्ट है। देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की, ठसक छोर रसखान। इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं, किंतु मिस्र बंधु ने 1548 ईस्वी माना है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गोसाई विठलनाथ के शिष्य हो गए थे। इनका उपनाम रसखान यथा नामः तथा गुणः पर आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवये वास्तव में रस के खान हैं। सन 1618 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी श्री कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। रसखान की दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान की रचना कवित्त और सवैया छंदों में हुई है तथा प्रेम वाटिका की दोहा छंदों में। सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य हैं तथा इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। प्रेम वाटिका में 25 दोहों में प्रेम के स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है। अन्य कृष्ण के भक्त कवियों की भांति इन्होंने परंपरागत पद शैली का अनुसरण नहीं किया है। इनकी मुक्तक छंद शैली की परंपरा रीति काल तक चलती रही। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उसका स्वाभाविक प्रवाह ही इनके काव्य को आकर्षक बना देता है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से ये इनका जीवन परिचय रहा। इसका जो मुख्य बिंदु यहाँ बॉक्स में जो दिया है, जैसे जन्म सन 1533 ईस्वी, मृत्यु सन 1618 ईस्वी, जन्म स्थान दिल्ली, वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम, प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका, भाषा ब्रज और शैली मुक्तक। ये इतना भी याद कर लेंगे तो आपका जीवन परिचय लिखने का एक आधार स्तंभ बन जाएगा और उसी पृष्ठभूमि पर आप जो है कि जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो आज इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग इनके सवैयों की व्याख्या पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।